नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। इन दिनों यूसीसी का मुद्दा बहुत ज़्यादा भड़का हुआ है। सारे विपक्ष इस पर कटाक्ष कर रहे हैं। वहीं आपको पूरी जानकारी देते हैं यूसीसी की। जानिए ज़रा क्या है यूसीसी और कब से कब तक ये लागू हुआ। अगस्त 1947 में भारत आज़ाद हुआ। अंबेडकर नहीं चाहते थे कि सभी धर्मों के लिए अलग अलग पर्सनल लॉ हो। संविधान सभा में यूसीसी पर लंबी बहस हुई। इसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल में डाल दिया गया, लेकिन कानून नहीं बनाया जा सका। साल 1967 के लोकसभा चुनाव भारतीय जनसंघ अपनी चुनावी घोषणा पत्र में पहली बार यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का वादा किया। 1980 में बीजेपी बनी तो उसने भी यूसीसी को अपना प्रमुख एजेंडा बताया। कई बार बीजेपी की सरकारें बनी, लेकिन इसे लागू नहीं किया जा सका। देश में 9 साल पूर्ण बहुमत की मोदी सरकार है, फिर भी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कोई प्रगति नहीं हुई थी। लेकिन कुछ दिनों से सरकार में बेहद आक्रामक है। लॉ कमीशन का सुझाव मांगना, पीएम मोदी का बयान और संसदीय स्थानीय समिति की बैठक में इसकी बगानी करना। AIML के सदस्य मोहम्मद इस्माइल ने कहा कि समुदाय में पर्सनल लॉ का होना और उनका पर्सनल करना उनकी धार्मिक स्वतंत्रता का मसला है। ये उनका मौलिक अधिकार है। अगर सरकार धर्म और संस्कृति से जुड़े मसलों पर कानून बनाती है तो यह मौलिक अधिकारों में हस्तक्षेप करने जैसा होगा। पश्चिम बंगाल के सदस्य नजरुद्दीन अहमद ने कहा कि अभी सही समय नहीं है। इन मामलों में समय के साथ धीरे धीरे हस्तक्षेप होना चाहिए। मुझे इस बात का कोई संदेह नहीं है कि एक समय ऐसा आएगा जब देश में समान नागरिक कानून होंगे। महबूब बेग ने कहा कि पर्सनल लॉ कुछ धार्मिक समूह के लिए दिल के बहुत करीब है। जहां तक मुसलमानों का सवाल है, उनके पास अपने इस्लाम आधारित उत्तराधिकारी विरासत, विवाह और तलाक के कानून है। हसरत मोहनी ने कहा कि अगर कोई सोचता है कि वह मुसलमानों के निजी कानूनों में हस्तक्षेप करेगा तो मैं उससे कहना चाहूँगा कि नतीजा बहुत ही भयानक होगा। KM मुंशी ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड देश की एकता को कायम रखने और संविधान की धर्मनिरपेक्षता चरित्र को बनाए रखने के लिए ज़रूरी है। विरासत, विवाह आदि पर्सनल लॉ से भला क्या लेना देना है। इस कानून में जितना मुस्लिम प्रभावित होंगे उतना ही हिंदू भी प्रभावित होंगे। ये प्रावधान मौलिक अधिकारों के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये संविधान में प्रस्तावित मौलिक अधिकारों की रक्षा का प्रावधान है। खास तौर पर इससे लैंगिक समानता आएगी। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा कि मुस्लिम सदस्य कहते हैं कि समान नागरिक संहिता मुसलमानों नागरिकों के लिए अविश्वास और कटुता लगती है। मैं कहता हूँ कि इससे विपरीत होगा। समान नागरिक संहिता समुदाय के बीच एकता का कारण बन सकती है। इसी के साथ आपको बता दें, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है, इसमें कोई नई बात नहीं है। देश में विवाह, विरासत आदि मसलों को छोड़कर पहले ही समान नागरिक संहिता है। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि धर्म कैसे इतनी जगह घेर सकता है कि सारा जीवन ही ढंग ले और विधायी नियमों को धरातल पर उतारने से रोके। आखिर हमें ये आज़ादी किस लिए मिली? हमें ये आज़ादी हमारे सामाजिक व्यवस्था को सुधारने के लिए मिली। अम्बेडकर ने बहस समाप्त करते हुए निष्कर्ष में कहा था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड वैकल्पिक व्यवस्था है। ये अपने चरित्र के आधार पर नीति निदेशक सिद्धांत होगा और इसी वजह से राज्य तत्काल प्रावधान लागू करने के लिए बाध्य नहीं है। राज्य तब उचित समझे जब इसे लागू कर सके। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।